यहाँ पे क्वेश्चन 4 को हम हल करेंगे। समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 6 के कितने हल होंगे आपको हम आसान तरीका से बताऊंगा। पहले आपको शर्त मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4, यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू 6, इसी को बताना है कितने हल होंगे। तो आपको पहले शर्त मालूम होना चाहिए। शर्त बराबर क्या होता है, a बाई डी डी इजकल टू बी वाई ई इजकल टू सी वाई एफ। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ई है, a बाई डी इजकल टू बी वाई ई इजकल टू सी वाई एफ। तो आप अगर x का मान यहाँ पे हम मानते हैं, माना x बराबर 0 लिए हैं। क्या लिए हैं? 0 लिए हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू 6। तो x का जगह पर हम 0 डालेंगे, वैल्यू माने हैं 0। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इजकल टू 6, y इजकल टू 6, और ये प्लस का 0 है, इधर आएगा तो माइनस का 0, y बराबर इसमें से घटा देंगे तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा? 6। तो यहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो इसका यहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो ये आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित। ये आश्रित हल होंगे। दोस्तों क्वेश्चन 5, रिक्त स्थानों को भरें। 5 का फर्स्ट है, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है। यहाँ पे डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? केवल एक हल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक और केवल एक हल होता है। तो आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 का क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है। यहाँ पे पहले आपको शर्त मालूम होना चाहिए। शर्त बराबर लिखते हैं, a बाई डी इज नॉट इजकल टू बी वाई ई। तो आपको शर्त मालूम होना चाहिए, तभी तो आप यहां पे इसे आप मालूम कर सकते हैं। यहां पे वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है, डॉट डॉट यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान को, समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? यहाँ पे अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले से रास्ता बंद कर दिया है। कोई व्यक्ति जा रहा है, पहले से बंद कर देगा तो क्या होगा? अविरोधी। माने अविरोधी होगा। यहाँ पे अविरोधी समीकरण होगा। होंगे। ओके। अब दोस्तों यहाँ पे 5 का सेकेंड देखेंगे, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। यहाँ पे 5 का सेकेंड है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम आपको बारीक से बता रहा हूं। क्वेश्चन 5 का सेकेंड,
पहले आपको शर्त मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शर्त मालूम। ए बाई डी इजकल टू बी वाई ई इज नॉट इजकल टू सी वाई एफ। एफ है सी वाई एफ। तो आप यहां पे क्या होगा? यहां पे विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी हल होंगे। दोस्तों यहां पे आप समझिए, शर्त पे ए बाई डी इजकल टू बी वाई ई इज नॉट इजकल टू सी वाई एफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आप समझिए, ट्रिक के मुताबिक यहाँ पे कोई व्यक्ति जा रहा है, पहले से जा रहा है, तो यहाँ पे तो विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ पे आगे चल के इसको विरोध कर रहा है, तो ये तो रिटर्न होगा। तो इसीलिए विरोधी हल होंगे। विरोधी कहेगा तो यहाँ पे एक और केवल एक हल होंगे। छठा का फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इजकल टू 8, ये समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ पे 4x प्लस 6y इजकल टू 7 के कितने हल होंगे? तो इसमें भी क्या पूछ रहा है? कितने हल होंगे? तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे लेवल से बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन 6 का फर्स्ट है। तो यहां पे 2x प्लस 3y इजकल टू 8, और यहां पे क्या है? 4x प्लस 6y इजकल टू 7। तो इसी को बताना है कितने हल होंगे। आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पे पहले आपका शर्त लिख लेना है। शर्त बराबर ए बाई डी इजकल टू बी वाई ई इजकल टू सी वाई एफ। यहां पे ए बाई डी इजकल टू बी वाई ई इजकल टू सी वाई एफ। तो यहां पे आपको शर्त को मालूम होना चाहिए, शर्त याद होना चाहिए। तो यहां पे इसे हम शर्त के ये फार्मूला है, और फार्मूला पे ही यहां पे आपको बनाना होगा। तो यहां पे क्या कर लेते हैं? 2/4 इजकल टू 3/, इसको हम रख रहे हैं 6 इजकल टू 8/7। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे दोस्तों ए बाई 1/2 बराबर 1/2 इजकल टू 8/7। तो यहाँ पे दो संख्या कट गया है, तो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ये पहले से विरोध हो रहा है, तो इसका होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। आपका आंसर में यही होगा। आप मिला भी सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।